देखिए, मैं कोई रेस में मैं प्रभारी हूँ, मेरे लिए सब समान है, शिवराज जी भी और अन्य नेता भी। और मोदी जी के मार्गदर्शन में नड्डा जी ये सारे काम संभाल रहे हैं। ऑब्जर्वर्स तय हुए हैं और ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करेंगे और वो सबसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे। और मेरा मानना है कि जो सामूहिक नेतृत्व में और विशेषकर पार्टी और उसकी तरफ से शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और केंद्र की पार्टी सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके बड़ा सामूहिक शक्ति को दिखाते हुए एक टीम भावना के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े। और मैं सच बताता हूं कि ये गर्व का विषय है कि देश के चुनावी इतिहास में 20 साल सत्ता में रहने के बाद 41% की वोट शेयर को 49% वोट शेयर में बदलना यानी 8% वोट शेयर बढ़ाना, ये वास्तव में प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। और इसका आनंद लेने दीजिए 2 दिन, और इसमें निर्णय भी होगा, नेता का निर्णय भी होगा, ठीक ढंग से निर्णय करेंगे। सर, आप इंचार्ज हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्रेडिट आपको भी जाता है, आपने हर नेता को क्लोजली देखा है, मॉनिटर किया है। तो आपको क्या लगता है सर, कौन कौन एलिजिबल है, पोटेंशियल है किसके पास कि स्टेट को एडमिनिस्टर कर सके, स्टेट को चला सके? एक बात बताऊं कि मुझे क्या लगता है ये विषय में नड्डा जी को बता दूंगा, और मैं सार्वजनिक दृष्टि से को भी बताइए सर। एमपी नहीं, देखो पार्टी में सारे नेता, उनके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ, आगे भी उन सबके साथ मिलकर काम करना है। इसलिए मैं जहाँ बताना है और जहाँ लेना है वो लोग ले लेंगे और वो निर्णय करेंगे, और जो निकलेगा वो नड्डा जी के नेतृत्व में बात बाहर आ जाएगी। सर, शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं इस टर्म के लिए भी, तो आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। एक बात ध्यान रखिए, हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं की कोई नाम हम गिनती करते हैं तो उसमें शिवराज जी आते हैं। कई प्रकार के दायित्वों को उन्होंने संभाला, और एक प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री के नाते 18 साल से ज़्यादा रहने का मौका अगर किसी एक को मिला है तो इस पार्टी में तो उनको मिला है। इसलिए, और आज भी उनके सरकार रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, तो उसमें आज 48.5% यानी 7% की वोट बढ़ोतरी कर करके सत्ता में लाना, ये तो इतिहास रचाया और रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए उनके प्रति भी हमारे सभी नेता और कार्यकर्ताओं की पूरा सम्मान है। सर, कांग्रेस पार्टी के बारे में आप बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक सर्वाइवल स्टेज पर पहुंची है, सवाल खड़े उठ रहे कि ये है या फिर पूरे से कम्प्लीटली वॉश्ड ऑफ है। इसको लेकर आपने सवाल आपने बयान दिया है, इस पर बताइए। नहीं, देखो, मैं कांग्रेस के बारे में साफ कह रहा हूँ, ये 5 स्टेटों की चुनाव होने के बाद, विशेषकर 2024 के संसदीय चुनाव के पहले, आप देखते हैं कि 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के बाद भी संसदीय चुनाव में कोई अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। आज वो तीनों स्टेट्स में भाजपा डंके के चोट पर एक तो मेजॉरिटी के साथ जीत के आया, और ऐसे में कांग्रेस के बारे में लोगों में संदेह है, प्रश्न चिन्ह है, विशेषकर इंडी अलायंस में। मुझे बताइए कि कांग्रेस को केंद्र बिंदु में रखना और मानना और राहुल गांधी को महत्वपूर्ण नेता मानना, तो क्या आधार क्या है, क्या देने वाले हैं वो? जो व्यक्ति राजस्थान में पार्टी को नहीं जिता सकते हैं, मध्य प्रदेश में पार्टी को नहीं जिता सकते हैं, छत्तीसगढ़ में पार्टी को नहीं जिता सकते हैं, और जहां सत्ता में है वो सत्ता निकल जाती है, और ऐसे में मेरे लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, वो तो बाद में है, उनकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्हीं के मन में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि इन लोगों की ऐसे एक हार और एक जीत से कदम ताल चलता है, तो ये लोग केंद्र में एक विकल्प बनना ये कैसे संभव है, ये मेरा कहना ये है। सर, मध्य प्रदेश की जनता का सस्पेंस कब खत्म होगा, कब अनाउंस होगा फेस? एक वक्त तीनों का बिल्कुल कोई सस्पेंस लंबा नहीं चलेगा। प्रक्रिया के लिए जो समय लगेगा 2 दिन का, वो लगेगा, बस ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। एक आखिरी सवाल सर, अगर शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री का पद नहीं देते हैं और किसी और को देते हैं, तो क्या उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा? कुछ बड़ा पोजीशन? ऐसा है, एक बात ध्यान रखिए, वो हमारे पार्टी के बिल्कुल वरिष्ठ सम्माननीय कार्यकर्ता है।
कौन सी पोजीशन में रहेंगे ये विषय बदलते रहते हैं।